नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। 24 वर्षीय युवक ने 5 वर्ष की मासूम के साथ किया दुष्कृत्य। स्वयं के अपहरण की झूठी खबर फैलाने वाला आरोपी साथी समेत हुआ गिरफ्तार। गांव के दबंगों द्वारा शासकीय स्कूल के कमरों को मवेशी बांधने, चारा भूसा रखने के लिए किया गया आरक्षित। और एनएसयूआई ने महंगाई के विरोध में देश के प्रधानमंत्री का फूंका पुतला। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। चौबीस वर्षीय युवक ने 5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म कर मानवता को किया शर्मसार। रीवा जिले के नईगढ़ी थाना से संपूर्ण समाज को झकझोर देने वाली घटना प्रकाश में आई है, जिसमें एक 24 वर्षीय युवक ने 5 वर्षीय मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाते हुए बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत कारित की है। पुलिस विभाग के आलाधिकारी नईगढ़ी पहुंचे और तत्काल आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार करवाया। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि बच्ची को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसकी हालत खतरे से बाहर है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नईगढ़ी में एक विभत्स घटना हुई है, जिसमें हमें तत्काल सूचना मिली थी। मैं भी घटनास्थल पर पहुंचा था, सब कुछ देखा था। आरोपी को हमने तत्काल अरेस्ट कर लिया है और उस मामले में विधिवत विवेचना की जा रही है और बच्ची खतरे से बाहर है और हम उसका पूरा ख्याल रख रहे हैं। उसका इलाज चल रहा है जिला अस्पताल में। और मैंने दोनों पक्षों, आरोपी को भी देखा मैंने और बच्ची को भी देखा। आरोपी उसी गांव का रहने वाला है जिस गांव की घटना है। और आरोपी के घर और बच्ची के घर में जो है, पीड़िता के घर में जो है, मुश्किल से 50-60 मीटर का फासला है। स्वयं के अपहरण की झूठी खबर फैलाकर अपने ही पिता से साथियों के साथ मिलकर फिरौती मांगने वाले आरोपी पहुंचे पुलिस की गिरफ्त में। समान थाना क्षेत्र अंतर्गत नेहरू नगर निवासी सुरेश कुमार सोनी, पिता लक्ष्मी चंद्र सोनी, समान थाना दिनांक 4 फरवरी को पहुंचे और जानकारी दी कि मेरा पुत्र पुष्पेंद्र सोनी घर से 6:30 बजे करीब साइकिल लेकर निकला था और कुछ देर बाद ही वह अपने मोबाइल नंबर 9229933202 से मेरे मोबाइल नंबर 8851677302 से फोन लगाकर बताया कि उसका अपहरण हो गया है। अपहरणकर्ता द्वारा 2,25,000 रुपए की मांग की जा रही है। आप मेरे खाते में पैसा डाल दीजिए, मैं इनको दे दूंगा, नहीं तो ये मुझे मार देंगे। फरियादी द्वारा शिकायत पर पुलिस ने मामला कायम करने के पश्चात आरोपियों की तलाश में मोबाइल नंबर ट्रेस कर 4 फरवरी की मध्यरात्रि सतना के भरोत होटल में दबिश दी, जहां पर फरियादी का 32 वर्षीय पुत्र पुष्पेंद्र सोनी एवं उसका साथी जितेंद्र दिवांकर मिले, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेते हुए गिरफ्तारी कर सख्ती से पूछताछ करने पर बताया कि अपहरण की खबर झूठी थी। पिता से पैसा मांगने के लिए अपने साथी के साथ मिलकर स्वयं योजना बनाई थी। मैनेजर को दी गई थी। कल एक जो है हमारे सामने जो है सुरेश कुमार सोनी ने यहाँ पे रिपोर्ट किया कि उनके लड़के का अपहरण कुछ लोगों ने कर लिया है। अपहरण करके जो है उससे जो है 2,25,000 रुपए की डिमांड कर रहे हैं। अपहरण पे मुकदमा कायम किया गया। साइबर सेल एक्टिव हुई। साइबर सेल एक्टिव होने के बाद आरोपी गणों को, जो अपहृत व्यक्ति और जो आरोपी था, दोनों जो है सतना की सम्राट होटल में बैठकर शराब पीते हुए पाए गए और उन्होंने बाकायदे रजिस्टर में एंट्री करते हुए दर्ज कराया था कि हम इस होटल में रुकने आए हुए हैं। मतलब विधिवत एंट्री के साथ होटल में रुके हुए थे और पिता को बार बार ये फोन कर रहा था कि 2,25,000 रुपए दे दो, नहीं तो हमको मार डालेंगे। इस तरह की उसने रिपोर्ट की थी। इसी तरह जो है बैंक मैनेजर वाली एक घटना हुई थी वहां पे बैकुंठपुर में। बैंक मैनेजर से एक व्यक्ति ने फोन किया, व्यक्ति परिचित था तभी फोन किया। उसने बोला कि तुमको जो है तुम्हारी जान को खतरा है और यह कहा कि तुम हमसे आके मिलो। वह व्यक्ति उससे जाके मिलता है, थाने को सूचना नहीं देता है। बाद में वो व्यक्ति उसकी गाड़ी में बैठता है, उससे पैसे की डिमांड करता है। दोनों घटनाओं का स्वरूप ऐसा था कि पुलिस ने मुकदमा कायम किया, लेकिन दोनों घटनाएं ही भिन्न प्रकार की घटनाएं थी। इस घटना में टोटल फॉल्स जो है वो बदमाशी कर रहा था लड़का, और लड़का शराब पीता है, शराब पीने का आदी है और इसका लाभ उठाकर वो अपने बाप से पैसा उगाहने के लिए
उसने झूठी अपहरण की अपनी सूचना दी। चूंकि बाप से पैसा उगाने का प्रयास इसके और इसके दोस्त ने किया है, उक्त मामले में अब हम अपहरण की धारा हटाकर 384 में दोनों का चालान करने जा रहे हैं, दोनों को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। इसके अलावा उस मामले में भी जिस प्रकार से घटना घटी, जिस प्रकार से उसके बाद वो पैसा लिए बगैर छोड़ देता है, बैंक मैनेजर जाके अपने बैंक में रुकता है, 3, 3, 4 बजे वो थाने पर रिपोर्ट करने आता है, जबकि आपको अच्छी तरह मालूम है किसी के साथ इतनी बड़ी थ्रेटनिंग होगी, 50 लाख की डिमांड होगी और थाने के सामने से वो व्यक्ति अकेले गुजरे और थाने में न जाए, अपने आप में आश्चर्यजनक बात होती है। तो मेरा अनुरोध यह है कि किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो कम से कम नजदीकी थाने को तत्काल सूचना दें, तत्काल सूचना देकर कार्रवाई कराएं। उस घटना में भी हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो एंगल क्या है जिसकी वजह से इस तरह की उसने रिपोर्टें की, इस तरह का घटनाक्रम हुआ, क्योंकि दोनों सब परिचित हैं। परिचित व्यक्ति का अपहरण नहीं करता, वो क्लियर कट है। ये बहुत कम होता है, रेयर देन अरेस्ट होता है, नहीं तो इसी तरह फर्जी होता है जिस प्रकार एक कल सामान में रिपोर्ट की गई। इन 2 फर्जी लूट अपहरण की रिपोर्टों के बारे में बात करने के लिए मैंने आपको बुलाया और आपके माध्यम से, चूंकि आपको पूरा शहर देखता है, पूरा जिला देखता है, आपके माध्यम से ही कहना चाहूंगा कि छोटी छोटी घटनाओं को, सामान्य घटनाओं को बड़ी घटना का रूप न दें, शहर में सेंसेशन न पैदा करें और माता पिता से अनुरोध है कि अपने बच्चों के ऊपर निगरानी भी रखें, निगाह भी रखें कि लड़के की संगत कुसंगत कैसी है, ताकि इस तरह की चीजों से में पुलिस अनावश्यक रूप से न उलझे, अनावश्यक रूप से परेशान न होकर बाकी मूलभूत के कार्यों में ध्यान दे सके। इन 2 बातों को बताने के लिए बताया था। और किसी विषय में जानना चाहते हैं तो विज्ञान महाविद्यालय की सहायक प्राध्यापक और सिटी केबल परिवार की न्यूज एंकर डॉक्टर आरती तिवारी के इकलौते पुत्र के असामयिक निधन से पूरे शहर में शोक की लहर है। भगवान उन्हें इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करे। डॉक्टर आरती तिवारी के इकलौते पुत्र मणि तिवारी का हृदय गति रुक जाने से 4 फरवरी 2021 को आकस्मिक निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज दिनांक 5 फरवरी को प्रयागराज में किया गया। भगवान शोकाकुल परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। सिटी केबल परिवार विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। स्कूल पर दबंगों ने जमा रखा है कब्जा। शासकीय स्कूल के कमरों में बांध रहे मवेशी, साथ ही चारा भूसा भी अलग अलग कमरों में रखा जाता है। रीवा के जवाब तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बनवार में शासकीय प्राइमरी स्कूल की जमीन पर लोगों ने लंबे अरसे से कब्जा करते हुए पक्की दीवार खड़ी कर दी। लगभग आधी स्कूल प्रांगण की जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किया गया और कुछ दबंगों ने स्कूल प्रांगण में बने कमरों में कब्जा करते हुए वहां अपने मवेशी बांधने के साथ साथ भूसा, चारा, चुनी, खली के लिए भी अलग अलग कमरों को आरक्षित किया। वहीं जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं। इस कृत्य से बच्चों के पठन पाठन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 ने संजीव पांडे, एसडीएम चंद्रमणि सोनी, तहसीलदार रामलाल कोल, प्रधानाध्यापक समेत सिद्धनाथ यादव ग्रामीण से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। कहाँ का है और क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। ग्राम भवनधर स्कूल और रास्ते के है, जिसमें अतिक्रमण है करीब 6 माह से। इसके पूर्व से भी था, कई बार आवेदन किया गया। 6 माह पहले कलेक्टर साहब को दिया गया, तहसील में दिया गया आवेदन, और वहाँ पूरी तरह से अतिक्रमण है। आराजी नंबर 120/1, रकबा 1 एकड़ 20 डिसमिल, इसमें पूरी तरह से। सुनने में आया कि विद्यालय के शासकीय खाली पड़ी जमीन में कुछ सरहंगों ने भवन तान के रख दिए हैं। नहीं, भवन के अलावा भी भवन तो तान लिए, भवन वहाँ पिलर खोद करके बीम डाल दिए, और इसके बाद वहाँ आंगनबाड़ी का जो भवन निर्माणाधीन है उसके अंदर ऊपरी रख करके और मवेशियों को बांध दिए हैं और पूरी तरह से कब्जा कर सकते हैं। और रास्ता भी आने जाने में अवरुद्ध होता है। अगर कोई बोलता है कि आपके द्वारा इस तरह से किया जा रहा है तो वहाँ वो झगड़े के लिए आमादा होते हैं, सरहंग प्रवृत्ति करते हैं। इस संबंध में प्रशासन से शिकायत की गई? कई बार शिकायत की गई, कलेक्टर साहब को दिए, तहसीलदार साहब को दिए। कुछ आश्वासन मिलता है प्रशासन से? हाँ, हो जाएगा। तहसीलदार साहब से भी कल भी बात की हमने। चाहते क्या हैं आपको? चाहते हैं कि वो मध्य प्रदेश शासन की रास्ता की जमीन और स्कूल की भूमि पूरी तरह से खाली कराई जाए प्रशासन के द्वारा। किनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है? शिव बली यादव, राज बली,
श्रीनाथ शिव कुमार। ठीक है। ये कब तक मामला संज्ञान में नहीं था, आपके द्वारा ही संज्ञान में आया है मेरे। तो अभी मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को और संबंधित तहसीलदार साहब को निर्देशित किया है, इसको तत्काल हम कल ही खाली कराएंगे। उनके खिलाफ संहिता की धारा 228 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हल्का पटवारी आरआई से रिपोर्ट ली जाएगी और उनको नोटिस दी जाएगी। जहाँ तक बिल्डिंग में कब्जे का सवाल है, लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी तथा उनको जुर्माने से भी दंडादेश किया जाएगा। सर, विद्यालय के अंदर भूसा और लकड़ी ऊपर ही रख करके वहाँ पे पशु मवेशी बांधते हैं, तो उनके ऊपर सर क्या कुछ कार्रवाई होगी? यदि लोक परिसर बेदखली एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, कार्रवाई कब तक की जा सकती है सर? अब मैं पटवारी को आज ही निर्देशित कर रहा हूँ और रिपोर्ट प्राप्त होने पर उनको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देने के बावजूद भी नहीं हटाते हैं तो पुलिस बल की सहायता से। हाँ सर, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं तो। मेरा नाम रामलाल कौल है। मैं शासकीय प्राथमिक पाठशाला बवंधर में पदस्थ हूँ। प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और कक्षा 1 से 5वीं तक का ये विद्यालय संचालित है, जिसमें अतिक्रमण यहाँ पूरा पियरा ऊपरी गोबर ये सब करते हैं यहाँ पर। और हैंड पंप में भी यानी मवेशी बांध करके भैंस को पानी पिलाते हैं, फिर उन्हें बांध करके उसको धुलते भी हैं। पियरा रखे हुए हैं, कमरे में भूसा भरे हुए हैं। मैं इनको बार बार निवेदन किया हूँ कि भैया आप लोग ऐसा मत कीजिए, ये अनुचित है, इस प्रकार के अशोभनीय है। आपके ही गांव का विद्यालय है, आप लोग जो हो तो इस बात को समझिए। आपके बच्चे भी पढ़ते हैं, आने वाली पीढ़ी बढ़ेगी। कितने सालों से अतिक्रमण है यहाँ? लगभग ये कई दिनों से है, यानी 2-3 वर्ष पहले। इसकी शिकायत आपने कहीं की है? इनकी शिकायत हमने, इनकी मानवता के नाता हमने इनको बोले। ये लोग बोल रहे हैं कि हमने टाल लेंगे, आपको बात को हम मान रहे हैं, टाल लेंगे, पर इन लोग टालते टालते आज तक भी नहीं टाल पाए थे। तो हमने इसी वजह से थोड़ा इनको रुके रहे कि आप लोग टालिए। हमको बार बार टाल भी, इसके सरपंच महोदय जी आए थे। अच्छा, बच्चों के खेलने के लिए जो ग्राउंड की सुविधा है वो बच्चे अब खेलते कहाँ पर है? जहाँ पर बच्चों को खेलने का स्थान है तो वहाँ पर पियरा रखे हुए हैं और मवेशी बांधे हुए हैं और जात जुट वहाँ पर। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? प्रशासन से मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन इनको खाली करवाएं और बच्चों का यहाँ पठन पाठन में सहयोग करे। यहाँ पर पूरे ये हमारा साफ होना चाहिए। आपने इसकी लिखित शिकायत दी अपने विभाग को? लिखित शिकायत हमने नहीं दिया है। मैंने इनको ये बोल रहा है कि आपने टाल दीजिए, तो हमको यही कह रहे थे कि हम टाल लेंगे टाल लेंगे टाल लेंगे। माना तो ना था हमको इन लोगों को 1-2 दिन इनको। और अब मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। NSUI जिला इकाई रीवा द्वारा महंगाई के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया।
लगातार डीजल, पेट्रोल व रसोई गैस के दामों में वृद्धि हो रही है, जिसके चलते आम आदमियों को घर व परिवार चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसका विरोध आज रीवा एनएसयूआई ने भी किया, जिसको लेकर पदाधिकारी व कार्यकर्ता कॉलेज चौराहे में एकत्र हुए और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करते देखे गए। इस संबंध में रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने एनएसयूआई के पदाधिकारियों से चर्चा की। आज हम लोग यहाँ पे एनएसयूआई के बैनर पे नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किए हैं। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के जो दाम डेली बढ़ाए जाते हैं, उसके विरोध में आज हम यहाँ सड़क पर उतरकर माननीय प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन किए हैं कि इस तरह ये डेली महंगाई जो बढ़ा रहे हैं उसको एक लिमिट तक करें, अन्यथा छात्र आगे आकर सड़क पर उतरकर इससे भी उग्र आंदोलन करेगा। चयनित शिक्षक संघ जिला इकाई रीवा ने प्रदेशव्यापी आह्वान पर नियुक्ति की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। रीवा के चयनित शिक्षक संघ द्वारा अवगत कराया गया कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2018 में उच्च श्रेणी शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक की चयन परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम 2019 में जारी करते हुए 2020 में अंतिम चयन सूची जारी की गई है। मार्च 2020 में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड करवाए गए थे। केवल नियुक्ति देकर स्कूल का आवंटन किया जाना था, परंतु कोविड-19 का हवाला देते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया रोक दी गई। इस संबंध में लगभग 30,000 की संख्या में चयनित शिक्षकों द्वारा कई बार ज्ञापन व पत्र के माध्यम से प्रदेश सरकार से नियुक्ति मांग की जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा किसी भी प्रकार से अमल नहीं किया गया, जिससे आक्रोशित चयनित शिक्षकों ने प्रदेश सहित रीवा जिले में भी धरना प्रदर्शन करने के पश्चात मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद भी यदि सुनवाई नहीं होती तो चयनित शिक्षकों द्वारा उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी गई है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा की। मेरी सरकार से अपील है कि हम 2018 में शिक्षक भर्ती परीक्षा की वैकेंसी निकली थी और 2019 में मेरा एग्जाम हुआ था फरवरी में। इसके बाद 8 महीने के बाद लगभग 28 अगस्त को मेरा वर्ग 1 का रिजल्ट आया था। सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं सभी चयनित हैं। इसके बाद 4 महीने के बाद मेरी प्रक्रिया शुरू हुई, विभाग के द्वारा वैकेंसी निकाली गई और इसके बाद मार्च में हम लोगों के जो डॉक्यूमेंट थे वो अपलोड कराए गए और इसके बाद फिर कोविड के कारण हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था। जुलाई में हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ। 3 दिन तक हम लोगों का वेरिफिकेशन चला। सरकार ने कोविड का बहाना लेकर के लोक परिवहन की व्यवस्था सुगम न होने के कारण हम लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोक दिया। इसके बाद 3 जुलाई से लगातार हम लोग सरकार से अपनी अपील कर रहे हैं। लगभग कितने ज्ञापन हम लोग उनको न दे चुके होंगे। भोपाल जाकर के हमारी पूरी टीम प्रदेश स्तर, जिला स्तर में कार्यरत है और हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय जी को, एसडीएम महोदय जी को, तहसीलदार महोदय जी को, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, इंदर सिंह परमार शिक्षा मंत्री जी को हम लोगों ने कितने ज्ञापन नहीं दिए। लोक शिक्षण संचालनालय में जाकर के हम लोग ने धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन अभी तक हम लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट नहीं हो पाए हैं। मेरी आप लोगों के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से मैं अपनी व्यथा व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप हमारी बातों को माननीय मुख्यमंत्री तक, प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नियुक्ति शीघ्र ही स्टार्ट करें। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। श्री राजकुमार मिश्रा जी, वृंदावन धाम, संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7889892893 पर। भगवान है तोतली भाषा में मैया से कहते मैया जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं
के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे नाया आज के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे नाया आए तो रे मजा अब जीत हार का राधिका डोली तीरथ की डोली मैया करा अरे बंधन है प्यार का राधिका डोली से मैया करा दे श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। विद्याभूषण भूषण मेडिकल स्टोर को ड्रग इंस्पेक्टर व तहसीलदार की उपस्थिति में किया गया सील। जैसा कि आपको विदित है, कुछ दिन पूर्व शहडोल पुलिस और अमैया थाना पुलिस ने रीवा कला मंदिर स्थित विद्याभूषण मेडिकल स्टोर पर दबिश देते हुए भारी मात्रा में नशीले पदार्थों का जखीरा बरामद किया था और दुकान संचालक हरि सिंह एवं उनके एक कर्मचारी को शहडोल पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद जमानत के बाद दोनों पुलिस हिरासत से बाहर आ गए और पुनः दुकान को संचालित कर रहे थे, जिस पर कलेक्टर के आदेश पर ड्रग इंस्पेक्टर और तहसीलदार विद्याभूषण मेडिकल स्टोर पहुंचे और दुकान को सील कर दिया। कलेक्टर इलैयाराजा टी ने सीलिंग कार्यवाही इसलिए करवाई क्योंकि दुकान संचालक के ऊपर काफी दिनों से ड्रग सप्लाई के आरोप लग रहे थे। पूर्व में भी कई बार दुकान से नशीले पदार्थ बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन अपनी पहुंच के चलते बार बार वे बच जाते थे। इस मामले में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने संबंधित अधिकारियों से बात की। पहले इसमें शहडोल पुलिस के प्रोप्राइटर के ऊपर कुछ एलिगेशन लगे कि ये नशे कारोबार में लिप्त है, जिससे वजह से इनके प्रोप्राइटर हरि सिंह को वो लोग गिरफ्तार करके ले गए हैं और उसी तारतम्य में कलेक्टर साहब ने ये निर्देश दिया कि चूँकि ये गलत कारोबार में लिप्त हैं और पहले से ही मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं कि ऐसे ड्रग माफियाओं को, नशे कारोबार वालों को अपने को लगाम लगाना है, तो उसी में इनकी दुकान को और उसी की सीलिंग कर रही है। मैडम, ये जो जगह जगह चेकिंग होती है, पुलिस करती है, आप लोग कितने ऐसे प्रकरण बना चुके हैं अभी तक में? देखिए, अभी लास्ट मंथ में अपना ओला मेडिकल और लाल मेडिकल दोनों अभी तक बंद पड़ी हुई है। अपने दिसंबर लास्ट में ये प्रकरण बनाया था। उसके अलावा रुचि मेडिकल एक है, उसके ऊपर भी प्रकरण बने हुए हैं और इन सभी तीनों प्रकरणों में कार्ड बताओ नोटिस लहर सिंह अथॉरिटी द्वारा जारी किया जा चुका है और जैसे ही उनके जवाब प्राप्त होते हैं उनके खिलाफ फिर आगे जाएगी। बीएससी नर्सिंग पास आउट छात्राओं ने एनएचएम के तहत निकाली गई वैकेंसी में पहले सेलेक्ट कर लिया गया, बाद में अपात्र बताया गया, जिससे आक्रोशित छात्राओं ने संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की भर्ती निकाली गई थी, चयन भी किया गया, परंतु दस्तावेज सत्यापन के दौरान जो पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी थे, साथ ही परीक्षा भी पास की, परंतु उन्हें अपात्र बताते हुए चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, जिससे आक्रोशित चयनित अभ्यर्थियों ने संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नाम ज्ञापन सौंपते हुए चयन प्रक्रिया पूर्ण कराए जाने की मांग की है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 की संवाददाता अमित पांडे ने आरजे द्विवेदी एवं तहसीलदार यतीश शुक्ला से बात की। क्या पाई हैं? हमारी समस्या ये है कि हम लोग देखिए जो बीएससी नर्सिंग पास आउट स्टूडेंट्स हैं और हमारा एनएचएम की जो भी वैकेंसी आई थी तो उसमें हम लोग का सिलेक्शन हो गया। तो पहले एनएचएम वालों ने सारा कुछ प्रोसेस सही किया, हमें एक्सेप्ट किया और हम लोग का पोस्टिंग के लिए जगह भी चॉइस फिलिंग के लिए दी। और अब जब हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आई, 3 तारीख से ये स्टार्ट था, तो उस दिन से उन्होंने नाटक करना शुरू कर दिया और हमें रिजेक्ट करने के लिए बोला कि आप लोग 2015 में आपका एनरोलमेंट हुआ था तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। तो हमारा सवाल ये है कि जब हम एलिजिबल नहीं है तो ये शुरू में क्यों नहीं हमारा रिजेक्ट हो गया फॉर्म? अगर हम एलिजिबल नहीं होते तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट होना चाहिए था। और अब ये चीज़ क्यों रोकी जा रही है? अगर हम एलिजिबल नहीं हो, अगर हमारा जो लेकिन हमारा जो सेशन है वो लेट है,
क्योंकि MPMSU ने जो CCH करिकुलम है वो हमारे उसमें लेट इंक्लूड किया, जबकि INC जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसके द्वारा 2019 में ऐड हो गया था। तो हम 2019 में रनिंग चल रहे थे उस टाइम पे, तो हमारे उसमें होना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं ऐड किया। लेकिन तभी हमारे कॉलेजों ने हमें करवाया और CC सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया, जो कि हम लोगों ने जमा किया है, अपने फॉर्म के साथ अटैच किया। लेकिन शुरू में हमें रिजेक्ट नहीं किया गया, लेकिन अब बीच में जाके हमें अटका दिया गया है। तो हमारी मांग ये है कि हमें रखा जाए और हमारी जो हमारे साथ जो गलत हो रहा है वो ना किया जाए, क्योंकि हम सेलेक्ट हो चुके मेहनत से। हम लोगों ने अभी आप जबलपुर भी गई थी? हम लोग कल जबलपुर गए थे, कलेक्टर साहब, वहाँ पे हम लोगों ने MPMSU से ये लिखित ले लिया है, जो जमा हो गया है ज्ञापन। लेटर में लिखा है कि हम लोग एलिजिबल हैं CCH और CHO के वैकेंसी के लिए, और ये जो रूल बुक है उसके हिसाब से देखिए 2020-21 वालों का लिखा गया है, 2020-21 वाले, और हम 2020 में आ रहे हैं। हम लोगों ने हमारा एग्जाम 2020 में ही हुआ, लेकिन हमें अब नहीं लिया जा रहा, रूल बुक का फॉलो भी नहीं किया जा रहा। और इसमें एक देखिए अपेंडिक्स 2 है, जो कि पास आउट स्टूडेंट के लिए ही है। देखिए इसमें लिखा है हैज कंप्लीटेड BSc नर्सिंग। तो अगर हम एलिजिबल नहीं है तो और कौन एलिजिबल हो सकता है? अब मांगे पूरी नहीं होती, हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं हुई तो हम लोग लड़ेंगे। NHM कार्यालय तक जाएंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम आरजू द्विवेदी है, हम लोग सदामनी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड रिसर्च के छात्र हूँ। टोटल कितने छात्रों के साथ ऐसा हुआ है? ये 1600 अभी यहाँ पे तो 20 से 21 छात्र हैं रीवा बस के, और जब सारे हम मिलित हो जाएंगे तो मान लीजिए 1600 तक के छात्र हैं, जो कि हमारे पास आउट स्टूडेंट्स हैं, हमारे 2015 बैच के हैं, जिनका कोर्स लेट हो गया है, उसकी वजह से उनके साथ गलत हो रहा है। एक बार और नाम बता दीजिए। आरजू दुबे। सर, ये बच्चों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, क्या है इनकी मांगे? क्या ये ज्ञापन जो सौंपा गया है, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी चयन परीक्षा के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। जो BSc नर्सिंग की परीक्षा उन्होंने पास की है, उस पासिंग ईयर को लेकर के ज्ञापन इन अभ्यर्थियों के द्वारा सौंपा गया है। ज्ञापन जो है संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश भोपाल के नाम पर है। ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है और द्वारा उचित माध्यम इसे आगे की ओर अग्रेसित कर दिया जाएगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा पत्रकार वार्ता का किया गया आयोजन। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी देते हुए बताया गया कि 7 फरवरी को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 351 मेधावी छात्र छात्राओं एवं 101 वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया जाएगा। राजधानी भोपाल में हमने चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं, जैसे कोचिंग है। कोचिंग संस्थान जो ब्राह्मण समाज के द्वारा संचालित है, उनके द्वारा 50% हमने करवाया है। ऐसे ही विद्यालय ब्राह्मणों की हैं, उनमें भी हमने 50% की स्कॉलरशिप, जैसा कि आप पूछ रहे हैं, स्कॉलरशिप ही होती है वो, फीस माफ करना एक तरीके से समाज संगठन के द्वारा उनको प्रोत्साहित करने के लिए पारितोषिक के रूप में हम लोग ऐसा काम करते रहते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो तादाद है पूरे भारत में, जैसे बनारस को आइडेंटिफाई करते 3-4 साल हो गए और 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके समक्ष में प्रस्तुत हुआ हूं, और लगातार आप इस संगठन के नीचे, इस बैनर के नीचे हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, बहुत सारे संगठनों को हमने जोड़ने की कोशिश करी है। और अगर कोई व्यक्ति 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों को इकट्ठा करता है तो निश्चित तौर पर समाज को जोड़ने का ही काम कर रहा है, उससे कोई अवरोध पैदा नहीं हो रहा है। अगर 10 संगठन तैयार होते हैं तो 10,000 हमारे ब्राह्मण बंधु एक इकट्ठा परिवार की भांति काम कर रहे हैं। अब ये बेड़ा उठाने का कर्तव्य हमारे समाज के उन पुरोधाओं को है जो आगे आए और हम सबको जोड़ करके और एक बैनर पर एक वट वृक्ष को बना करके आगे काम करें। इस नाते में हम लोग बहुत सारे लोग लगे हुए हैं जो समाज के काम करते हैं, उन सब लोग धीरे धीरे करके, और आप जो कह रहे हैं निश्चित तौर पर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से एक दिन ऐसा आएगा कि हम सब एक ही बैनर के नीचे। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। 24 वर्षीय युवक ने 5 वर्ष की मासूम के साथ किया दुष्कृत्य। स्वयं के अपहरण की झूठी खबर फैलाने वाला आरोपी साथी समेत हुआ गिरफ्तार। गांव के दबंगों द्वारा शासकीय स्कूल के कमरों में मवेशी बांधने, चारा भूसा रखने के लिए किया गया आरक्षित। और NSUI ने महंगाई के विरोध में देश के प्रधानमंत्री का फूंका पुतला। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए। रेडियो को नमस्कार।